अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज के इस्लाह में तौसी, जल्द IT हब्स का इफ्तिताह, रियासती वजीर KTR का बयान। BRS पार्टी के क़याम का मकसद मुल्क में फैली हिंदू मुस्लिम नफरत को मोहब्बत में तब्दील करना है। नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ कारकुनान की BRS में शमूलियत, तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। भरोसा सेंटर खवातीन और बच्चों के खिलाफ हिरासनी के तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन व मददगार। कुत्तापल्ली में भरोसा सेंटर की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का बयान। मंशियात के इल्जामात साबित होने पर इस्तीफा दे दूंगा, BRS रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी का चैलेंज। आठ बरसों में शुमाल मशरिक में अमन को फरोग दिया गया है। शिलांग नॉर्थ ईस्ट जोन कैंपस की मीटिंग के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। अग्निवीर योजना फौजियों के हौसले पस्त करने वाली है, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। IMF ने मिस्र के लिए $3 अरब कर्ज की दी मंजूरी। मिस्र की पायदार जामे और निजी शोबे की ज़ेर क़यादत तरक्की की राह हमवार होने की तवक्को। और अब पेश खबरों की तफसीर। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने जोर देते हुए कहा है कि रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर IT हब्स कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में सिलसिलावार ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि 3D मंत्रा और डिजिटाइज के तहत रियासती हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज के इज़लाह में तोसी कर रही है और उन्होंने कहा कि वरंगल, खम्मम, करीमनगर के IT हब्स ने पहले ही कामयाबी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। निजामाबाद, महबूब नगर, नलगुंडा, सिद्दीपेट और आदिलाबाद के IT हब्स की तामीर का काम जारी है और उन्होंने इन IT हब्स की इमारतों की तस्वीर भी पोस्ट की हैं। ऐसे ही एक पोस्ट में उन्होंने निशानदही की कि निजामाबाद का IT हब इफ्तिताह के लिए तैयार है। उन्होंने मुकामी नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मुलाजिमत का मौका फराहम करने के लिए NRI महेश बेगाला की ज़ेर क़यादत एंटरप्रेन्योर को राग़िब करने के सिलसिले में मुसलसल मसाई पर रुकने असेंबली गणेश बगाला को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि महबूब नगर IT हब का इफ्तिताह 1 माह में हो जाएगा और वजीर श्रीनिवास गौड़ अपनी मसाई में मुस्तकिल मिजाजी रखते हैं। और राव ने कहा कि सिद्दीपेट IT हब वजीर हरीश राव की कोशिशों के साथ नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। निजामाबाद महबूब नगर के इफ्तिताह के चंद माह बाद उसका इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा और इसी तरह नलगुंडा जिले का IT हब ज़ेर तामीर है और अंदरून 4 ता 6 माह उसके कामों में तेजी की कोशिशें की जा रही हैं। और इस सिलसिले में वजीर जगदीश रेड्डी और रुकन असेंबली भूपति रेड्डी की मसाई पर शुक्रिया अदा किया। BRS पार्टी इख्तिदार के मकसद से नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की और अवामी खिदमात के लिए कायम की गई है ताकि मुल्क हिंदू मुस्लिम नफरत को मोहब्बत में तब्दील किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सरकारी क़याम गाह वाक़ बंजारा हिल्स में पार्टी शमूलियत तकरीब में किया है। BRS कायद मोहम्मद अकील की क़यादत में महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के BJP और कांग्रेस के 20 कारकुनों ने इतवार को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रहायशगाह पर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और वजीर मौसूफ ने तमाम पार्टी कारकुनों को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BRS पार्टी के हर हल्के में काफी तरक्की हो रही है क्योंकि BRS कायदीन और कारकुन अपने फराइज को बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 2014 में मरकज में BJP और तेलंगाना रियासत में TRS पार्टी ने इख्तिदार संभाला। इन 8 सालों में तेलंगाना ने मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की हासिल की, जबकि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क की छवि
आलम में मुतासिर हुई है। और वजीर मौसूफ ने कहा कि के चंद्रशेखर राव मुल्क भर के एक अमली सेक्युलर कायद हैं और उन्होंने तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के लोगों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए एकसा मौक़े फराहम किए, जिनकी वजह से तेलंगाना की आवाम को तरक्की हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में BRS पार्टी तमाम मज़ाहिब की फलाह व बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी, बिलखुसूस मुल्क के किसानों, फौजियों और गरीब लोगों की फलाह व बहबूद और उनके मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की आवाम के KCR की पॉलिसीज और स्कीमात से मुतासिर हैं और कहा कि मुल्क भर में सेक्युलर पार्टी के तौर पर BRS पार्टी और सेक्युलर लीडर के लिए के चंद्रशेखर राव मशहूर हैं, इसीलिए दीगर पार्टीज के कारकुन और कायदीन मुसलसल TRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS पार्टी अवामी पार्टी है जिसमें तमाम तबकात की तरक्की के लिए एक साथ रवैया इख्तियार किया जाता है और के चंद्रशेखर राव ने अपने 8 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना को मुल्क भर में एक अहम मुकाम दिलाया है। रियासती वजीर दाखिला पार्टी में शामिल शुदा नए कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि BRS पार्टी रियासत की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए कोशां है, जिसके लिए वजीर आला दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गोशा महल के कायद मोहम्मद अकील और पार्टी में शमूलियत शुदा कारकुनों को मशवरा देते हुए कहा कि अपने अपने इलाकों की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद और खिदमात के लिए कमर बांध लें। और इस मौके पर MA मतलब जावेद अहमद और मोहम्मद नवीद, उमर शेख, जावेद शेख, मोहम्मद नोमान, फैसल और दीगर मौजूद थे। आज महाराष्ट्र से काफी लोग तेलंगाना स्टेट में है और उनसे भी मुलाकात की है, क्योंकि ऑनरेबल CM साहब ने TRS को BRS किया है, बिहार भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी का नाम दिया है। उसके लिए लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग BRS पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मुतालिब साहब जो नादेड़ से आए हैं, उनकी टीम शब्बीर साहब और उनके साहब और बहुत से लोग आए। हमारे अतीफ भाई के अकील साहब के मुलाकाती उनके जरिए आए। मैं तमाम का वेलकम भी करता हूँ। यकीनन हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है वो BRS पार्टी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए हमें तेलंगाना दिलाया और आज तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि गंगा जमुना तहजीब, लोग इस तहजीब के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोई ऐसा लीडर आए जो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलाकर हिंदुस्तान की तरक्की में काम करे। लोगों में बड़ा जोश है और ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर पार्टी में शामिल भी होना चाहते हैं और वहां पर भी ऑफिस खोलना चाहते हैं। उनका वेलकम भी करता हूँ और यकीनन उनको यकीन भी दिलाता हूँ कि तेलंगाना स्टेट में जो हमारे ऑनरेबल CM साहब जिस तरह डेवलपमेंट लाया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। लोग जो गुजरात मॉडल कहते हैं वो 0 मॉडल है। हमारे तेलंगाना के मुकाबले में CM साहब ने 8 साल के अंदर जो उनका विजन था कि तेलंगाना में घर घर पानी पहुंचाया जाए, तेलंगाना के फार्मर्स को पानी पहुंचाया जाए, आज कालेश्वर जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। यहाँ के जो आम हर आदमी, चाहे वो किसान हो, सरकारी मुलाजिम हो, आम आदमी हो, सीनियर सिटीजन हो, उसके लिए CM साहब ने 200 रुपए से 2000 पेंशन किया है। सिंगल वुमन को पेंशन दिया जा रहा है। राशन में अनलिमिटेड खाना चावल प्रोवाइड किया जा रहा है। वेलफेयर स्कीम इतने, ये लोग वेलफेयर स्कीम देखकर यहाँ तक आए। मैं उनका वेलकम करता हूँ। जरूर हमारी पार्टी में दावत भी देता हूँ, आप जरूर शामिल लीजिए। मैं खुद नादर आऊंगा, बहुत बड़े पैमाने पर एक ऑफिस भी खोला जाएगा और आपका जो आपने कहा कि हजारों की तादाद लोग पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उन सबको हमारी पार्टी में शामिल किया जाएगा और इस पार्टी से यकीनन हिंदुस्तान दूसरी बदली हुई शक्ल में नजर आएगा लोगों को। BRS बहुत महंगे के बाद जिस तरह तेलंगाना जो आज से जो 8 साल पहले लोग तेलंगाना को देखते हैं, आज जो बोलते हैं कि पहला तेलंगाना में और आज के तेलंगाना में जमीन आसमान का फर्क है, तो डेफिनेट मैं सबको दिल की गहराई से वेलकम भी करता हूँ। हमारे अखिल साहब का भी शुक्रिया। वजीर सिविल सप्लाईज G कमलाकर ने करीमनगर जिले में तामीर किए जाने वाले भरोसा सेंटर का संग बुनियाद रखा। यह सेंटर जिले के कोत्तापल्ली में 1,70,00,000 रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि भरोसा सेंटर खवातीन और बच्चों के खिलाफ हिरासानी और पुरतशद्दुद वाकयात की सूरत में उनके तहफ़्फ़ुज़ और मदद के इक़दाम करेगा। करीमनगर पुलिस कमिश्नर वी सत्या नारायणा ने कहा कि यह मरकज खवातीन और बच्चों के खिलाफ हिरासानी और तशद्दुद की सूरत में
मुतासिरीन के साथ खड़ा रहेगा। और उन्होंने कहा कि निर्भया वाकये के बाद हुकूमत ने खवातीन और बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए कई हिफाजती इक़दाम किए हैं। रियासत में शी टीम सरगर्मी के साथ काम कर रही है। तेलंगाना की शी टीम्स की बेहतर कारकर्दगी के सबब दीगर रियासतों की पुलिस हमारी रियासत पहुंचकर शी टीम्स की कारकर्दगी का जायजा ले रही है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की मुबैना कोशिश के मामले की शिकायत कुनिंदा पायलट रोहित रेड्डी ने कहा है कि अगर बीजेपी लीडर्स उनके खिलाफ मुंशियाती इल्जामात साबित करते हैं तो वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उन्होंने इल्जामात साबित न होने पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और रघुनंदन राव के इस्तीफा का मुतालबा किया। रोहित रेड्डी, जिन्होंने मंशियात के मामले में उनके मुलविस होने के बारे में बंडी संजय की जानिब से लगाए गए इल्जामात को साबित करने का उनको चैलेंज किया था, आज एक मर्तबा फिर चारमीनार की मंदिर पहुंचे और रोहित रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि संजय ने उनका चैलेंज कबूल नहीं किया, इसलिए अवाम समझ चुके हैं कि उन पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। उन्होंने कहा कि संजय सच्चे हिंदू नहीं है और बंडी संजय नौजवानों को मजहब के नाम पर भड़काकर गुमराह कर रहे हैं। रोहित रेड्डी ने बीजेपी लीडर्स पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने और तहकीकाती एजेंसीज के जरिए अपोजिशन पर हमले करने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना में जो परसों जो हादसा हुआ था, बीजेपी पार्टी वाले जो हमारे टीआरएस पार्टी के एमएलए को खरीदने का जो प्रयास किया था, वो प्रयास को हम लीक करके उनका जो गलती है वो गलती पूरा देश के आवाम के सामने हम लगाया। सो पूरे लोगों को मालूम है ये इसको इसीलिए मेरे को टारगेट करके मेरे को ईडी नोटिस बीजेपी वाले ने हमारे को भेजा है। ये जो ईडी नोटिस हमें मिला है, ये ईडी नोटिस में कोई क्राइम के ताल्लुकात या कोई केस रिलेटेड, कोई सब्जेक्टेड क्राइम, कोई एलिगेशन या कोई कंप्लेन के ताल्लुकात से ये ईडी नोटिस नहीं आया है। ये ईडी नोटिस में ये एक पहली ईडी नोटिस है जिसमें ये केवल मेरा बायोडेटा पूछते हुए, मेरे पर्सनल डिटेल्स पूछते हुए ये ईडी जो नोटिस भेजी है, ये तो एक आश्चर्य का बात है। ऐसा ईडी नोटिस हमारे लॉयर्स कभी भी नहीं देखे। ये केवल मैं समझ रहा हूँ, हमने जो बीजेपी वालों का कपड़ा उतारा था और देश के अवाम के सामने उन लोगों को नंगा ठहराया था, उसी कारण ये लोग मेरे को टारगेट करके ये ईडी नोटिस भेजा है। आज देश का सारा आवाम देख रहा है, आज तेलंगाना का सारा आवाम दिख रहा है। आज बीजेपी का यहाँ पर जो अध्यक्ष है बंडी संजय, वो बंडी संजय काफी दिन पहले, माने एक 1 वीक पहले उन्होंने बताया कि हमें ईडी नोटिस मिलेगा और वो जैसा बोले ऐसी ही हमारे को ईडी नोटिस मिला है। मैं आज पूछ रहा हूँ, ये ईडी, सीबीआई, आईटी ये क्या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या ये एक हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? हमें तो एक क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, हमें ही नहीं पूरा तेलंगाना का आवाम को और देश में सारे जनता को आज ये क्वेश्चन मार्क हो रहा है। आज ईडी हमें नोटिस क्यों लिए, आज हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हम कोई केस में नहीं है, हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है या किसी इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। और आज बंडी संजय जो भी चाहिए बकते जा रहा है। आज बंडी संजय मेरे को कोई कर्नाटक के ड्रग केस से मेरे को ताल्लुकात है, मेरे को ऑलरेडी 2 साल पहले नोटिस आए हुए थे और मेरे को पुलिस वाले वहां पर बुला के इंक्वायरी करे बोल के मेरे ऊपर जो आरोप किया है, मैं वो आरोप को चैलेंज कर रहा हूं। आज मैं इसीलिए अपने सब लोगों को भी मालूम है, बीजेपी वाले हर छोटी चीज को उनके बड़े नेता के अंशों पे आप लड़िए, मगर इस तरह से झूठे इल्जाम लगा के जो बोले वो बोलते हुए आप प्रजा को आप धोखा दे रहे। आज ये किस तेलंगाना प्रजा सह नहीं सकते, तो मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, कल आप आइए और मेरे ऊपर आप जो गलत आरोप किए वो आरोपों को आप स्वीकार करिए बोल के मैं बोलते हुए, और ये ईडी नोटिस मेरे को जो आई है इसको भी हमें लीगलिटी पे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। हम थ्रू जुडिशरी
लीगली हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। ये लक्ष्मी टेम्पल है, यहाँ पर आके शो ऑफ करते हैं। मैं आज बंडी संजय से एक ही चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप एक सच्चा हिंदूवादी है और आप बीजेपी पार्टी वाले एक सच्चा हिंदू रिलीजन को बिलीव करने वाले हैं, मैं आज यही भाग्यलक्ष्मी टेम्पल से आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे को कर्नाटका स्टेट से कोई पुलिस स्टेशन से मेरे को कोई ड्रग रिलेटेड कोई ड्रग ताल्लुकात मेरे को कोई भी नोटिस आज तक मेरे को नहीं मिले। मेरे को किसी इंक्वायरी के लिए कोई कर्नाटक पुलिस वाले नहीं बुलाए। मेरी किसी भी एफआईआर में मेरा नाम नहीं है, ड्रग रिलेटेड ही नहीं, किसी और केसेस में भी मेरा नाम नहीं है। आज जो आरोप मेरे ऊपर किए हैं, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, कल फिर यही टाइम पे मैं यहाँ पर आऊंगा। अगर तुम्हारे आरोपों में असलियत है तो कल आप आइए। और वो भी यहाँ पर आपको आदत हुई है कि यादगिरी गुट्टा में जाके जो ठंडे पानी से नहा के आपने जो शपथ लिया है, उसी तरह से आज भाग्यलक्ष्मी टेम्पल पे भी कल आइए। यहाँ पर भी ऐसी ठंडी पानी से नहा के यहाँ पे भी शपथ लेके और यहाँ पर भी वो दिखाइए हमें हमारा नाम कौन से एफआईआर में है, हमें 2 साल पहले कौन सा नोटिस आया है, वो आप प्रजा को दिखाइए। और आप हमें कौन सा पुलिस ऑफिसर हमारे को इंक्वायरी बुलाया, वो डिटेल्स भी आप आज आवाम के सामने लगाने का मैं डिमांड कर रहा हूँ। अगर आप नहीं लगाएंगे तो कल अगर ये चीजें आप नहीं प्रजा के सामने नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पर आपको माफी मांगना पड़ेगा, तेलंगाना प्रजा से माफी मांगना पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे तो तेलंगाना प्रजा आपको पूरा आपका जो कार्रवाई कर रहे हैं वो पूरा आप देख रहे हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आज तेलंगाना में जो बदलाव हो रहा है, तेलंगाना जो डेवलपमेंट हो रहा है, तेलंगाना में हर किस्म के लोग जैसा फार्मर्स हो गए, महिला हो गए, युवा हो गए, हर किस लोग आज हैप्पी है। तो इसीलिए ये नहीं देखे हुए आप लोग ये नहीं सहते हुए आप ऐसे एक वांटेडली हमारे ऊपर हमारे प्रजाप्रतिनिधियों के ऊपर आप ये जो ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शहर हैदराबाद के मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार उलट गई और इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बाइक से होने वाली इम्कानी टक्कर से बचने की कोशिश के दौरान दूसरी बाइक को टक्कर दे दी गई और हादसे के सबब कार उलटकर करीब में वाक़े ड्रेन में गिर गई और इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद और बाइक पर सवार दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के वजह से पेश आया। एपी के विशाखा बीच पर वैजाक मैराथन मुनक्किद किया गया और प्लास्टिक को खत्म करने और मुंशियात की रोकथाम के मकसद के साथ इस मैराथन का एहतमाम किया गया था। यह दौड़ 3, 5, 10 और 21 किलोमीटर के जुमरों में थी, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के पुरजोश तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के तनाली में कशीदगी फैल गई क्योंकि नामालूम अफराद ने कल शब अना कैंटीन को आग लगा दी और जराये के मुताबिक मुकामी अफराद ने इस आग को सबसे पहले देखा और इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पा लिया और इस वाकये के साथ ही तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद भी वहां जमा हो गई और इस वाकये पर मुकामी अफराद में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई क्योंकि अन्ना कैंटीन के करीब ही उनकी दुकानात भी हैं और अन्ना कैंटीन के मामले में कबल अज़ीं हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम के कारकुनों के दरमियान तसादुम भी हुआ था और मार्केट सेंटर पर दोनों ग्रुप्स ने कैंटीन कायम किए थे और इस इलाके में भारी ट्रैफिक के सबब पुलिस और बल्दी अहदेदारों ने इन सेंटर्स को बंद करवा दिया था और इस आग के वाकये की शिकायत पर पुलिस से तेलुगु देशम के कारकुनों ने की और वाज़ेह रहे कि कबल अज़ीं तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में मार्केट सेंटर में ये कैंटीन कायम किया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस कैंटीन को किसने आग लगाई।
आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर के इलाके में एक ड्रोन के नजर आने के बाद सिक्योरिटी ओहदेदार चौकस हो गए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी के ओहदेदारों ने श्रीशैलम मंदिर के करीब इस ड्रोन को देखा और इस ड्रोन के नीचे आने तक उसका ताक़ुब किया। ओहदेदारों ने बादअज़ां निशानदेही करते हुए कहा कि बाज अफराद इस ड्रोन को उड़ा रहे हैं और इस ड्रोन को जब्त कर लिया गया। इस बात का पता चला कि बाज अफराद शादी की तकरीब के दौरान इस ड्रोन का इस्तेमाल हुकाम की इजाजत के बगैर कर रहे थे और ड्रोन उड़ाने वाले अफराद ने कहा कि वो ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की इजाजत के बारे में लाइल्म थे। फिल्म देखने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। यह वाकया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आया और तफसीलात के मुताबिक यह शख्स हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अवतार 2 को काकीनाडा की एक थिएटर में देख रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई और इस वाकये के सबब पेद्दापुरम इलाके में गम की लहर दौड़ गई। इस शख्स की शिनाख्त श्रीनू के तौर पर की गई है और श्रीनू अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा था। इसके भाई का कहना है कि फिल्म देखने के दौरान अचानक श्रीनू गिर पड़ा और उसको फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसको मुर्दा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि उनकी हुकूमत ने शुमाल मशरक़ी खित्ते में पिछले 8 बरसों में बहुत सी रुकावटों को दूर किया है और खित्ते की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं, जिससे खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिला है। मोदी शुमाल मशरक़ के एक रोज़ा दौरे पर हैं और वो मेघालय में प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद तिरुपुरा जाएंगे। शिलांग नॉर्थ ईस्ट जोन कैंपस की मीटिंग के बाद यहां एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खेल की रूह के खिलाफ काम करता है तो उसे सुर्ख कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट में तरक्की से मुताल्लिक रुकावटों को सुर्ख कार्ड दिखाया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को कहा कि अग्निवीर स्कीम के जरिए हुकूमत कौमी सलामती को खतरे में डाल रही है और फौजियों का हौसला पस्त कर रही है। खड़गे ने कहा कि अग्निवीर योजना लाकर हुकूमत फौज को कम कर रही है और उसकी वजह से अगले 10 साल तक फौज में कोई भर्ती नहीं होगी और फौज में बतौर कांस्टेबल भर्ती ना होना फौज के मोरल पर कारी ज़र्ब है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के आराम के बाद राजस्थान के दौसा जिले के सेकराई इलाके के कालाखो गांव से आज सुबह 8 बजे शुरू हुई और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन है और हफ्ते को आराम करने के बाद इतवार को यात्रा दोबारा शुरू हुई। यात्रा के आगाज के वक्त में आज नजरसानी की गई और इसे सुबह 6 बजे के बजाय 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन यह तकरीबन 8 बजे शुरू हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले हेडक्वार्टर के नजदीक चंदन गांव में एक तेज रफ्तार डिंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों और एक पैदल चलने वाले शख्स को कुचलने के बाद एक कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही मौत के घाट उतर गए, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक कोतवाली थाना इलाके के चंदन गांव के करीब कल देर रात रेत से भरा एक डिपर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा रही मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद और पैदल जा रहे एक शख्स को कुचलने के बाद कुछ फासले पर कार से टकरा गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद और एक राहगीर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कार में सवार 3 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले में डिपर की टक्कर से 3 लोगों की बेवक्त मौत पर ताजियत का इजहार किया है। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि छिंदवाड़ा में एक बेकाबू ट्रक की वजह से पेश आए हादसे में बेवक्त लोगों की मौत की अफसोसनाक खबर वसूल हुई है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो मरहूम की रूह को सुकून अता फरमाए। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मिस्र को
46 माह के दौरान तकरीबन 3 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है और आईएमएफ ने एक बयान में कहा कि इस फैसले से मिस्र तकरीबन 347 करोड़ डॉलर की फौरी अदायगी कर सकेगा, जिससे अदायगियों के तवाजुन की जरूरियात को पूरा करने और बजट में मदद फराहम करने में मदद मिलेगी। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई शराकतदार सबसे ज्यादा आबादी वाले अरब मुल्क को मालियात फराहम करने के लिए इजाफी 14 अरब डॉलर फराहम करेंगे। आयरलैंड के साबिक नायब वजीर आजम और फाइन गेल पार्टी के रहनुमा लियो वराडकर को आयरिश पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में वोटिंग के बाद आयरलैंड का नया वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया। हफ्ते के रोज होने वाली वोटिंग में ऐवान के कुल 87 अरकान ने नए वजीर आजम के तौर पर उनकी नामजदगी के हक में वोट दिया, जबकि 62 ने मुखालिफ में वोट दिया। आयरिश सदर माइकल डी हैगनिस के जरिए नए वजीर आजम के तौर पर अपनी तकर्रुरी के बाद वराडकर ने काबीना में रद्दोबदल का ऐलान किया और काबीना की फहरिस्त के मुताबिक आयरलैंड के साबिक वजीर आजम और फियाना फेल के रहनुमा माइकल मार्टिन नए नायब वजीर आजम और खारिजा उमूर और दिफा के वजीर बनेंगे। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज के अजला में तोसी, जल्द आईटी हब्स का इफ्तिताह, रियासती वजीर केटीआर का बयान। बीआरएस पार्टी के क़याम का मकसद मुल्क में फैली हिंदू मुस्लिम नफरत को मोहब्बत में तब्दील करना है। नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ कारकुनों की बीआरएस में शमूलियत, तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। भरोसा सेंटर खवातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी के तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन व मददगार। खुत्तापल्ली में भरोसा सेंटर की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का बयान। मंशियात के इल्जामात साबित होने पर इस्तीफा दे दूंगा, बीआरएस रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी का चैलेंज। 8 वर्षों में शुमाल मशरिक में अमन को फरोग दिया गया। शिलांग नॉर्थ ईस्ट जोन कैंपस की मीटिंग के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। अग्निवीर योजना फौजियों के हौसले पस्त करने वाली है, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। आईएमएफ ने मिस्र के लिए 3 अरब डॉलर खर्च की दी मंजूरी। मिस्र की पायदार जामे और निजी शोबे की ज़ेर क़यादत तरक्की की राह हमवार होने की तवक्को। और इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।